राइट, तो ये देखो दोस्त, कुछ एक अलग सी चीज मैंने आपके लिए निकाली है, ठीक है। जैसे मैंने पहले से ही कह दिया कि आपसे कुछ भी ऐसा करेंगे जो थोड़ा सा स्पेशल हो, तो ये कुछ एक वर्ड्स मैंने आपके लिए आगे निकाले हैं, ठीक है ना। सम न्यू वर्ड्स, सम न्यू वर्ड्स मतलब देखो वैसे तो सारे मीनिंग मैं ही आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 ही मीनिंग लिखवाऊंगा तो 10 के 10 मैं आपको याद करवाऊंगा, ये मेरी ही जिम्मेदारी होती है। मगर ये देखो कितने कॉमन वर्ड्स हैं कि जी फ्रेंड बोलेंगे, और टीचर है, ईट है, कम है, से है, डोंट नो, आई डोंट नो सर, सॉरी सॉरी भी बोलते रहते हैं, जैसे किसी से दोबारा आपको भी पूछना हो, ये वाला सॉरी है ना। और सी माने देखना, वाटर हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, फादर हो गया। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं ये, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड को आपको पता है दोस्त बड़ी बोलते हैं, है ना। हे बड़ी, यू प्लीज कम हियर, बड़ी आपको पता है ये फ्रेंड्स को बोलते हैं। और फ्रेंड को एक चम भी बोलते हैं और एक कॉमरेड भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और मेरा फेवरेट तो ये वाला है, चम वाला, ठीक है। वैसे चम का मतलब होता है हमारा लंगोटिया यार, जो हमारे पास में बिल्कुल कहते हैं ना लंगोटिया यार है। मगर तुम देखो ना, जब हिंदी में बोलेंगे ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, ये मेरा लंगोटिया यार है, तो इंग्लिश में भी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत डीप वर्ड है इसका कि हाँ जी पुराना दोस्त, दोस्त का मतलब दोस्त ही होता है, हम कुछ भी बोल रहे हैं। तो फ्रेंड को अगर आप बड़ी लगाना चाहें तो आप बड़ी लगा लेना, और चम लगाना चाहें तो ये लगा लेना, कॉमरेड लगाना चाहें तो ये लगा लेना। मेरे ख्याल में ये दो आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। मेरा फेवरेट तो चम वाला है, मैं तो किसी से ऐसे ही बोलता हूँ कि दिस इज माई बेस्ट चम, ये है ना। अच्छा टीचर, अब टीचर को एक तो मेंटोर बोलते हैं, ठीक है, एक एप्रीहेंडर बोलेंगे, एक पेडागॉग बोलेंगे, ठीक है। ये तो वेल सोसाइटी में तो आपने सुना ही होगा कि आजकल हमारे आसपास जो है ना मेंटोर बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मेरा मेंटोर, ठीक है। तो टीचर को मेंटोर भी बोलते हैं, एप्रीहेंडर भी बोलते हैं, और जी पेडागॉग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा तो फेवरेट ये है पेडागॉग, मैं तो किसी से भी टीचर के लिए पेडागॉग ही बोलूंगा, ठीक। तो आप देखो टीचर को क्या बोलना चाहोगे ये आप देख लो। मेरा तो फेवरेट पेडागॉगी है, मैं तो टीचर के लिए पेडागॉगी लेके आता हूँ। अच्छा देखो, ईट, ईट माने खाना होता है। देखो टेक का मतलब भी हो जाएगा खाना, और गल्प का मतलब भी खाना हो जाता है। और खाना खाने के लिए ना ये वाला खाना खाना, उसके लिए हम लोग हैव और हैड भी लगाते हैं। हैड और हैव मतलब खा रहा हूं तो हैव आएगा, और खा लिया है तो हैड आएगा उसके लिए, जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है। अब पता है किसी से ये बोलते हैं ना हम लोग कि मैं खाना खा रहा हूँ, यस आई एम हैविंग माई फूड, आई एम हैविंग माई फूड, ठीक है, प्लीज हैव फूड। तो ये खाना खाने के लिए ऐसे वाला, उसके लिए हम हैज और हैव भी लगा लेते हैं। वैसे गल्प भी बहुत अच्छा वर्ड है, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में गल्प बताया ना कि हाँ जी मैं ऐसे सटक गया, तो बात वही होती है। अब आप इस चीज में मत ऑब्जेक्शन उठाना पहले तो कि जी हाँ जी गल्प माने तो सटकना होता है। एक्चुअली गल्प का मतलब, सटकना का मतलब ये होगा गले से नीचे उतार लेना। अब देखो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर खाना ले लीजिए ना, सर खाना खा लो, ठीक है। और भी अगर हम लोग डीपली चले जाए, अरे ठूस ले इसको, ठीक है। तो मतलब बात तो हमारे पास में खाना खाने से ही उस चीज के लिए, ठीक है, इतना चल जाता है हमारा। तो ईट को हम लोग टेक भी बोल सकते हैं, गव भी बोल सकते हैं, हैज और हैव बोल सकते हैं। वेल इजी है, मगर मेरा तो फेवरेट भाई गल्प वाला है, मैं तो गल्प ही लगाता हूँ, ठीक है ना। आई हैव गल्प्ड माई फूड, अदरवाइज आई एम गल्पिंग एंड यू प्लीज गल्प इट। और देखो कम, जो हम कम वाला वर्ड बोलते हैं ना, प्लीज कम हेयर, तो बड़ा इजी लगता है एक्चुअली। यस राइट, आई एम कमिंग। कितनी भी बढ़िया इंग्लिश बोलो, कम जो होता है ना स्टैंडर्ड गिरा देगा हमारा। तो कम को आप क्या क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट भी बोल सकते हो, अपीयर भी बोल सकते हो, रिवील भी बोल सकते हो। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, है ना। तो देखो जब कम की जगह मैं आ गया, सर मैं प्रकट हो गया सर, और ठीक है ना, और यस मैं प्रेजेंट हो गया। तो जब ये हिंदी में आप चेंज करके लगा सकते हो, इंग्लिश में भी हम चेंज करके लगा सकते हैं। तो रिवील एक अच्छा वर्ड है, और अपीयर भी एक अच्छा वर्ड है। अब ये मत बोलना कि आई एम कमिंग, यस सर आई एम ट्राइंग टू अपीयर, ये बढ़िया लगेगा हमारा, समझ गए ना। तो ये फेवरेट है, यस सर मैं ना कल आ जाऊंगा, आई विल कम टुमारो नहीं बोलना, यस आई विल रिवील माई सेल्फ टुमारो, ठीक है ना, ये बढ़िया है हमारा। अच्छा से माने कहना जो होता है हमारा, यस आई एम सेइंग। तो से को आप एजर्ट भी लगा सकते हो और प्रोनाउंस भी लगा सकते हो। जैसे आप बोलोगे कि एक्चुअली कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहूंगा, सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू प्रोनाउंस समथिंग टू यू। तो प्रोनाउंस कितना अच्छा वर्ड लग रहा है, देखो आई वुड लाइक टू एजर्ट यू समथिंग, ठीक है। तो से की जगह आप एजर्ट लगा सकते हो, प्रोनाउंस लगा सकते हो। मैं जितना भी बोलता हूं ना, मैं तो प्रोनाउंस लेके चलता हूं, ठीक है। और राइट नो सैपन, तुम गलत कह रहे हो, यू आर सेइंग रॉन्ग, तो सेइंग मत लगाओ, यू आर प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ठीक है। अब ये भी तुमने गलत कहा, तो यू सेड रॉन्ग ना, आप यू प्रोनाउंस्ड रॉन्ग। तो ये हमारी इंग्लिश को थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड बना देगा,
ठीक है भाई। अच्छा, डोंट नो कितना इजी वर्ड है आपका। आप बोलते हैं यस आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो, यू डोंट नो। तो डोंट नो के लिए आप नॉट श्योर लगाएं, अनअवेयर लगाएं, इस चीज के लिए चल जाएगा हमारा अनअवेयर। ठीक है ना, कि यार मैं नहीं जानता हूं, सॉरी आई डोंट नो, इस चीज को लेको एक्चुअली आई एम अनअवेयर अबाउट दिस। तो अनअवेयर कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। ठीक है, तो डोंट नो की जगह आप लगा सकते हैं नॉट श्योर, अनअवेयर, और मुझे तो बढ़िया बोलते हुए अनअवेयर लगता है। ठीक है, बात वही है, मैं नहीं जानता हूं या मैं इस चीज के लिए अनअवेयर हूं। सॉरी, ये सॉरी वो वर्ड है हमारे पास में, जैसे हम सॉरी के लिए पूछते हैं ना किसी से, कि दोबारा पूछने के लिए किसी चीज को, लोग कहता है पार्डन प्लीज, एक्सक्यूज मी सर, इस तरीके से बोलते हैं। तो देखो सॉरी के लिए हम लोग पार्डन भी लगा सकते हैं किसी से, अगर आपको कुछ चीज दोबारा पूछनी है आपको, एक्सक्यूज मी भी लगा सकते हैं, और एंकॉर भी लगा सकते हैं। मेरा फेवरेट तो भाई सब एंकॉर वाला है। एंकॉर का मतलब भी यही होता है हमारे पास में फिर से बताना। अगर किसी से भी बोलोगे ना एक्सक्यूज मी, तो वो समझ गया कि हाँ जी ये दोबारा पूछा है। आपने कहा सॉरी, तो वो भी समझ गया दोबारा पूछ रहा है। मगर किसी से पूछ के देखो चौड़ा हो गया, कैन यू गिव मी एंकॉर, तो ऐसे लग रहा है जैसे एग्जाम्पल पूछ रहा हूं मैं, वो कहेगा यस ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू दिस, तो वहां पे कंफ्यूज हो गया वो। ठीक है, तो अगर किसी की भी, अगर हम लोगों को टांग खींचने इंग्लिश के अंदर, तो अप्लाई करें ऐसे ऐसे वर्ड्स, और बढ़िया भी लगेंगे यार। क्योंकि देखो ना यार, ये जो वर्ड्स है हमारे पास, फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, ईट हो गया, इंग्लिश कितनी भी हमारी हाई फाई हो, जब ये वर्ड्स बोलते हैं ना तो बड़ी कॉमन बन जाती है इंग्लिश। सर एक्चुअली माय फ्रेंड इज टॉकिंग अबाउट एंड आई हैव 2 फ्रेंड्स। नो, क्यों बोल रहे हो फ्रेंड्स यार, जब आपके पास में वर्ड कॉमरेड दिया हुआ है कि माय कॉमरेड, ऑलराइट, और जी तुम्हारे पास में ये चम भी दिया हुआ है तो चम लगाओ वहां पर। इसी तरीके से अगला वर्ड है हमारे पास में सी, सी माने देखना, तो सी को आप लोग लुक माने भी लगा सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास में पियर भी होता है, पियर का मतलब भी वो होता है देखना, ऐसे करके घूर के देखना, तो बात वही हो जाती है। गेज माने भी देखना होता है, तो पियर इस टाइम पे मेरा फेवरेट है भाई, मैं पियर लगा के बोलता हूं, मैं सी नहीं बोलता। ठीक है, अच्छा वाटर, देखो वाटर, वाटर माने बड़ा इजी वर्ड है कि आई एम टेकिंग वाटर। आप सेंटेंस को ना स्टाइलिश बनाना चाहते हो वाटर के लिए, तो आप पता है लेने के लिए हैव और टेक लगाते हो, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, ठीक है ना, और वुड यू लाइक टू टेक सम वाटर, तो आप वाटर को वाटर छोड़ते हो। अगर वाटर को भी अगर हम लोग चेंज करें, तो हमारे को वर्ड्स दिए गए हैं, एक वाटर को तो हम लोग लिक्विड शेप में वैसे बोलते हैं, ठीक है ना, वाटर को लगभग, वैसे लिक्विड में तो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं हमारी, दारू ज्यादा होती है इसके अंदर, मगर लिक्विड शेप में वाटर को बोल सकते हैं। अच्छा, वाटर को हम लोग एक्वा भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो वाटर का जो सबसे बढ़िया है एडम्स एल, एडम्स एल लिखा हुआ है, ADAM, ये हाइफन लगा लिया, SALSE, एडम्स एल्स, ठीक है ना। यस सर आई वुड लाइक, वुड यू लाइक टू जस्ट हैव सम एडम्स एल्स, तो भाई साहब बढ़िया लगेगा एकदम। अब तुम ये मत कहना कि भाई दूसरा ना समझे तो क्योंकि अगर दूसरे को नहीं समझना ना, तो क्या गारंटी वो तुम्हारा वाटर ही समझ लेगा। भाई ना समझने वाला तो वाटर भी नहीं समझ सकता, और जिसको समझ में आता है तो वो समझ ही लेगा। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, पता है, देखो मैं बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि भाई ये बड़े टफ वर्ड्स हो जाएंगे हमारे लिए। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप इंग्लिश किसी बंदे से बाहर बोलोगे ना, तो हमारे वर्ड्स सामने वाले के लिए नए होते हैं और उसके वर्ड हमारे लिए नए होते हैं, समझ गए। तो फिर भी ना एक कम्युनिकेशन चलता है हमारा, आगे पीछे के सेंटेंस, और हम जब स्टोरीज में बात कर रहे होते हैं तो पता लग जाता है कि मतलब क्या होता है। अब देखो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी, ओह यू आर डैम इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के लिए आप वाइज लगा सकते हो, इंटेलेक्चुअल लगा सकते हो, और प्रूडेंट लगा सकते हो। ये तीनों ही आपके लिए एकदम नए वर्ड्स हैं। इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा वर्ड है, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना। और बोलेंगे ना मेरा भाई जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, माय ब्रदर इज मच इंटेलिजेंट, नो माय ब्रदर इज इंटेलिजेंट, ये हो गया ना हमारे पास में इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल जबान पे सेट कर लो, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल, तो बढ़िया लगेगा। प्रूडेंट भी अच्छा है, प्रूडेंट बिल्कुल बुद्धिमान, दोनों में से क्या लेना वो ले लो भाई साहब, मैं तो इंटेलेक्चुअल लेता हूं, ठीक है। और अगला मीनिंग है फादर, फादर भी इजी वर्ड है, डैड, हे डैड, डैड की जगह सायर भी आता है, SIRE, सायर, ठीक है ना, डैड को सायर भी बोलते हैं हम लोग। सायर का मतलब ये होता है जैसे प्रजनक होता है ना हमारा, प्रजनक, ठीक है ना, समझो हमने पहले साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फादर की जगह हम लोग सायर भी लगाते हैं, ठीक है ना, और समझ जाएंगे इजीली अगर किसी के सामने बोलोगे। तो ये दोस्त थोड़े से मैं अलग आपके लिए पढ़कर लेकर आया, अगर अलग वर्ड लेकर आया, क्योंकि कोशिश ऐसी करते हैं कि वो चीज़ हमारे पास में हो जो दूसरे के पास में ना हो, क्योंकि हम लोगों को चाहिए एकदम स्पेशल,
एकदम स्पेशल चाहिए। आप ये देखो ना, रहते हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर जा रहे हैं भाई साहब। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें हमें एक शर्ट लेनी है और एक पैंट लेनी है, क्योंकि जो पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहते हैं हम। तो ये तो पार्टी है, पार्टी में पता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो कि हाँ जी 1000 बंदे आ रहे हैं या हमारे 2000 बंदे आ रहे हैं, मगर नहीं, इंग्लिश की अगर तुम सच में जाना चाहते हो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज है आपके टाइम, आज के टाइम पे, क्योंकि 4 बंदे जब इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो वो देखेगा किसकी बढ़िया इंग्लिश है। तो यहाँ पे भी कुछ अलग से करने की कोशिश करो, अपने वर्ड्स भी चलते हैं हमारे, ठीक है। तो ये जब भी बोलोगे ना, फ्रेंड हो गया, टीचर हो गया, ईट हो गया, कम हो गया, से हो गया, डोंट नो हो गया, सी वाटर, तो बड़े कॉमन वर्ड हैं, आपकी इंग्लिश को बिल्कुल स्टाइलिश बना देंगे। तो फ्रेंड की जगह आप बडी बोल सकते हैं, चम बोल सकते हैं, कॉमरेड, आई लाइक टू जस्ट गो विद द वर्ड ऑफ चम, ठीक है। से हे आई वुड लाइक टू से यू समथिंग, मत बोलो से, ठीक है ना, आप बोलो हे आई वुड लाइक टू प्रोनाउंस यू समथिंग, प्रोनाउंस सबसे बढ़िया लगेगा। हे सर एक्चुअली आई डोंट नो, डोंट यू नो, सॉरी आई डोंट नो अबाउट दैट, तो सीधा बोलो सर एक्चुअली आई एम अनअवेयर अबाउट दैट, बढ़िया लगेगा एकदम, है ना। सारे वर्ड मैंने लिख दिए यहाँ पर, और आप इसको नोट डाउन जरूर कर लो, क्योंकि बिल्कुल अलग सी चीज़ है हमारी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल अलग से लेके आने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए। और जो डिफरेंट इंग्लिश, भाई टेंसेस जब हमने पढ़ लिए, दुनिया की सारी इंग्लिश आप वहाँ पे बना लोगे, और बस स्टाइलिश और अलग सी बोलने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सब अपने रजिस्टर पे नोट कर लो दोस्त। और आपको तीनों वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं आप सोचो कि फ्रेंड को बडी और चम और कॉमरेड याद करूंगा, जो आपका फेवरेट है ना वो कर लो, क्योंकि एक चीज़ है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया। तो एक आध वर्ड तो याद ही कर लोगे। टीचर, टीचर को मत बोलना, सीधा बोलना पेडागॉग। मेंटोर तो आपको पता ही है, मेंटोर तो लगभग बहुत सारे बोलते हैं, पेडागॉग एक अलग सा वर्ड है। और पेडागॉग पता हो तो एप्रीहेंडर लेकर आओ, और ये भी पता हो तो बहुत बढ़िया वाली बात है आपको, ठीक है। तो लिख लो, मैं इसके बाद आगे कुछ चीज कराता हूं। ठीक है, देखो इंग्लिश हमारी वोकैबुलरी भी मैं करवाता हूं एकदम कॉमन वाली वोकैबुलरी भी करवाता हूं, क्योंकि मैंने आपको छोटे छोटे वर्ड करवाए हैं। सोर माने मंडराना, मेल्ट माने गलना, ठीक है ना, और जी स्कैरी माने चट्टान होती है, उधर भी फोकस रखते हैं, सब तरीके से फोकस रखेंगे, ठीक है ना। टेंसेस भी मैंने आपको पढ़ा है, अलग सी चीज। आज हमारे पास एक वर्ड बहुत बढ़िया है, मैं बताता हूं, जिसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग, देखो गुड फॉर नथिंग का मतलब क्या होता है, मैं बताऊं। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है निकम्मा बना देना, निकम्मा बना देना, या यूं कह लो कहीं का ना छोड़ना। इस वर्ड को आज यहां पर हम लोग यूज करेंगे। अब निकम्मा बना देना, कहीं ना छोड़ना, ये देखो हम लोग अपनी इंग्लिश में कितना अप्लाई करते हैं। अगर तुम किसी से बोलोगे ना कि सोने ने ना, मतलब सोने की वजह से इस नींद ने तुझे निकम्मा बना दिया है, ठीक है ना, ये खाने ने तुझे निकम्मा बना दिया, तेरे दोस्तों ने तुझे निकम्मा बना दिया। जरा खुद बना के देखो कैसे बनाओगे ये, ठीक है। तेरे दोस्तों ने तुझे निकम्मा बना दिया, ठीक है ना। ये तेरे जो गेम है ना, जो सारे दिन लेके घूमता है अपने हाथ में मोबाइल फोन, ये तेरे मोबाइल फोन ने तुझे निकम्मा बना दिया, ठीक है। तेरी बैड कंपनी ने तुझे निकम्मा बना दिया। अब ये बोल के देखो, अब नहीं बोला जा रहा सेंटेंस, मगर जिस तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूं तो देखो कि बात बात में कितना बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपके पास में ये वाली बात आ जाए ना, निकम्मा बना दिया, मैं रहने दे तो कहीं का नहीं रहा, तेरे दोस्तों ने तेरी जिंदगी खराब करी है, ये बात वहां पर भी आ जाएगी, मतलब तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तेरे दोस्तों ने तेरी जिंदगी खराब करी है, ठीक है। तेरे दोस्तों ने तुझे निकम्मा बना दिया है, तो ये बात यहां पर आती है। तो जब भी तुम्हारे पास में निकम्मा बना देना ये आ जाए, तो बस गुड फॉर नथिंग वर्ड याद रखना, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्ड लगाना है, सिर्फ एक वर्ड। देखो मैं सेंटेंस बताता हूं, ठीक है ना। कहते हैं ना, सोने ने, सोने का मतलब यार स्लीपिंग याद रखो। देखो ना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। देखो, स्लीपिंग ने तुझे निकम्मा बना दिया है, ठीक है ना। देखो, स्लीपिंग ने तुझे निकम्मा बना दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक वर्ड लेकर आना। किसने? सोने ने, स्लीपिंग ने, या खाने ने, या दोस्तों ने, बस ये चीज है। तो बस ये वर्ड आपको लेकर आना, और बाकी यही वर्ड लगाना है आपको, ठीक है ना। कि स्लीपिंग ने तुझे निकम्मा बना दिया, तो आप स्लीपिंग लेकर आओगे, स्लीपिंग,
मेड, क्योंकि देखो बनाने को हम लोग मेक को मेड मैंने सेकंड फॉर्म लाया, स्लीपिंग मेड यू गुड फॉर नथिंग, स्लीपिंग मेड यू गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना, ही मेड यू गुड फॉर नथिंग, इतना तो आप याद ही रख लो, यहां से लेके मेड यू गुड फॉर नथिंग, मेड यू गुड फॉर नथिंग, मेड यू गुड फॉर नथिंग, ये याद करना था, गुड फॉर नथिंग, मेड यू गुड फॉर नथिंग, इतना तो आप याद ही कर लो। एक वर्ड लगाना है, कहते हैं ना कि दोस्तों ने तुझे निकम्मा बना दिया, तो यहां पे फ्रेंड्स लगा दो, फ्रेंड्स मेड यू गुड फॉर नथिंग, फ्रेंड्स मेड यू गुड फॉर नथिंग। अगर मैं ये बोलूं कि दोस्तों ने तुझे निकम्मा बना दिया जी, सोने ने तुझे निकम्मा बना दिया, खाने ने तुझे निकम्मा बना दिया, खाने की वजह से तुम ढीले हो गए हो, खाने ने तुम्हें निकम्मा बना दिया, तो यहां पे ईटिंग लेकर आ जाओ, बस ईटिंग मेड यू गुड फॉर नथिंग। मैं कह रहा था ना कि सिर्फ एक वर्ड आपको याद करना है, ये चीज है, ठीक है ना। फोन ने तुम्हें निकम्मा बना दिया, फोन मेड यू गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना। ये जो है ना कि मॉर्निंग वॉक ने तुम्हें निकम्मा बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, तो आप मॉर्निंग वॉक लेके आओगे, मॉर्निंग वॉक मेड यू गुड फॉर नथिंग, और उसे निकम्मा बना दिया तो मेड हिम आ जाएगा। मेरे भाई को निकम्मा बना दिया तो यहां पे माय ब्रदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो एक वर्ड लगाना है, तो बस इसको यहीं पे मैं छोड़ता हूं, इसको नोट डाउन कर रहा हूं, मुझे पता है इजीली आपको समझ में आ गया। सेंटेंस बड़ा ही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल अलग है ये सेंटेंस। अगर किसी से ऐसे बोलोगे, सबसे पहले तो पता है हम लोग अटक ही गए थे, यार ये सेंटेंस बनेगा कैसे। कहते हैं ना कि स्लीपिंग ने मुझे निकम्मा बना दिया है, गेम खेलने से मैं निकम्मा बन गया हूं, तो पहले तो ये हमसे बन ही नहीं रहा था। इनफैक्ट जो भी बन गया था, जब भी आपके पास में सेंटेंस आ जाए कि हाँ जी खाना खाने ने मुझे निकम्मा बन याद है, तो ईटिंग लगाना है, गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको करा दिया यहाँ पर, दैट्स राइट ऑल्सो, इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास इसके बाद वोकैबुलरी की बारी में वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है भाई, आपने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको वोकैबुलरी याद करा दूं, बहुत काम क्लास के अंदर कराना होता है। लास्ट वर्ड कल हमारे पास में था मंच, आज के इजी वर्ड है हमारे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो ये गट, आप जल्दी से नोट डाउन करो। आते, ओथ माने शपथ, फैटल माने घातक, गुलाबी त्वचा, फिल्थ माने गंदगी या मैल, टॉस माने उछालना, पता ही है हम लोगों को, ठीक है ना। और ये काम, शांत, फोस्टर, उन्नति करना, लिखें फटाफट से, सेरेमनी भी पता ही है हमको, इसका मतलब समारोह होता है। मगर कराने का मेरा मकसद ये है कि जब भी हमारे पास में आता है ना ये वाला वर्ड कि हाँ जी मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं समारोह में जा रहा हूँ, तो हम लोग पार्टी लगाते हैं वहाँ पे, आई एम गोइंग टू पार्टी, पार्टी रटा हुआ है, हमें पार्टी की जगह सेरेमनी भी लगाएंगे ना, तो भी थोड़ी सी इंग्लिश में फर्क पड़ेगा हमारा, ठीक है ना। ऑलराइट, और जी हो गया नॉट, नॉट माने होता है किसी चीज में गांठ लगाना, ठीक है ना। ये हो गए हमारे 2 4 6 8 10, हाँ 10 वोकैबुलरीज हो गई हैं हमारी। तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, वर्ड्स बहुत ज़्यादा इजी हैं और मैं याद करा देता हूँ आपको, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिया आपने, वैसे तो आप तो पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे, मुझे वेट नहीं करना है आपके लिए। ये गट, गट माने लिखा है आते, ओथ माने शपथ, फेटल माने घातक, रोजी माने होता है गुलाबी त्वचा, फिल्थ माने गंदगी या मैल लिखा है, टॉस माने उछालना, काम माने शांत, फोस्टर माने उन्नति करना, सेरेमनी माने समारोह, और जी नॉट माने लिखा है ये गांठ लगाना किसी चीज में, धागे वगैरह में लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं याद करा देता हूँ। तो पहला वर्ड है हमारे पास में ये आते, उसको बोलेंगे गट,
आंतों को क्या बोलेंगे, गट। ठीक है, देखो आंतें होती है हमारे पास में पेट के अंदर वाली बात, वैसे और भी वर्ड बोलते हैं साइंस की स्कूल लैंग्वेज में, ठीक है ना। आंतों का मतलब ये होता है कि मैं इशारा कर रहा हूं, ठीक है ना भाई साहब, उसने मारा, ठीक है ना, ये पेट की क्या कट गई यहां से, समझ गए ना, आंतें कट गई, ठीक है ना, चाकू से, ये क्या कट गई है उसके, गट हो गई है ना। अगला मीनिंग है हमारे पास में शपथ, तो ओथ। ओथ ये भी आपको पता है, जैसे कि हम लोग पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं और हमने ऐसे करके ओथ ली, क्या ली मैंने, फिर बताएंगे ये पेट की क्या काट दी उसने, और ये क्या ली मैंने। अगला मीनिंग है घातक, घातक को बोलेंगे फैटल, फैटल वाले घातक होता है, और जी घातक इंग्लिश बोल रहा है, घातक पर्सनैलिटी है उसकी और घातक आदमी है वो। और घातक हमारे पास में सनी देओल साहब की मूवी भी है, घातक मूवी है ना, वो ऐसे करके बांध देता है, उसमें 7 भाई होते हैं, सातों को साथ साथ मारूंगा, घातक। घातक उसकी हिंदी में मूवी याद है तो डायरेक्ट इंग्लिश में रिप्लेस करो उसको फैटल, और आप बोलो उनकी मूवी का नाम क्या है, फैटल। ये वर्ड वहां से याद रख लो आप, फिर बताएंगे आप। और राइट, पहले क्या था, हाँ पेट की क्या कट जाएंगी, और ये मैंने क्या ली, मूवी का नाम। अगला देखो गुलाबी त्वचा, गुलाबी, जैसे गुलाबी त्वचा कोई हमारा रशियन है या बाहर से बंदा है कोई भी जो बहुत ज्यादा गोरा है, तो गुलाबी त्वचा को बोलते हैं रोजी। छोटा सा बच्चा कह लो, बच्चे की कैसी स्किन है, एकदम स्किन कैसी है उसकी, रोजी, है ना। तो फिर से बताएंगे, पेट की क्या कटी, और ये क्या ली, मूवी का नाम, और ये स्किन। हाँ, अगला मीनिंग है गंदगी या मैल, उसको बोलेंगे फिल्थ, FILTH, मैल। कहते हैं ना पैसे तो हाथ का क्या होता है, फिल्थ, यहां से। और देखो अगर मैं कपड़े धो रहा हूं ऐसे करके, रगड़ रगड़ के पैंट धो रहा हूं, तो उसमें से ब्लैक ब्लैक निकलता है ना, तो उसमें से क्या निकल रहा है, वो लगाओ उसको फिल्थ। फिर से बताओ, पेट की क्या कटी, ये क्या ली, मूवी का नाम, स्किन कैसी है, कपड़े में से क्या निकल रही है। अगला मीनिंग है हमारे पास उछालना, उसको बोलते हैं टॉस। ये आपको पता है मगर हम लगा नहीं पाते, हम क्या लगाते हैं, चल टॉस को उछाल। अबे उछालने को ही तो टॉस बोलते हैं, हम बोलेंगे कॉइन को टॉस कर, तो मैंने कॉइन को क्या करा, टॉस। अगला मीनिंग है शांत, उसको बोलेंगे काम, शांत। अब जैसे बच्चे शोर मचा रहे, मैंने ताली बजाई, मैंने कहा एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 मिनट के लिए क्या हो जाओ, काम। और ये पता भी है ना, काम डाउन, वो वाला ही है, तो क्या हो जाओ आप। हाँ तो बताओ, ये क्या कटी, और ये हमने क्या ली ऐसे, और मूवी का नाम क्या रखा था, स्किन कैसी है, कपड़े में से क्या निकल रही है दोस्त, और ये सिक्के को क्या कर दिया। अब 2 मिनट के लिए क्या हो जाओ। और अगला मीनिंग है समारोह, उसको बोलेंगे सेरेमनी। अच्छा, समारोह का मतलब ऐसा होता है मैं जल्दी से तैयार हो रहा हूँ शादी में जाने के लिए, ये टाई लगा लगा के, तो मैं कहां पर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। हाँ, और अगला मीनिंग है गांठ लगाना, तो उसको बोलेंगे नॉट, नॉट है ना, KNOT, नॉट, गांठ लगाना, के फिर से साइलेंट है इसमें। और जैसे शादी होती है ना, फेरे लेते हैं, फेरे लेने के लिए लड़की का जो साड़ी का पल्लू होता है और उसकी जो पगड़ी होती है, दोनों को ऐसे करके, है ना, दोनों में आपस में क्या लगा दी, नॉट, देखा होगा आपने। अगला मीनिंग बचा हुआ है हमारे पास में उन्नति करना, फोस्टर, FOSTER, क्या बोलेंगे, हाँ जी, उन्नति करने को, उन्नति करने को फोस्टर, उन्नति करना मतलब फॉर एग्जाम्पल, उन्नति करने को फोस्टर बोलेंगे। उन्नति करने का एग्जाम्पल ये है कि मान लो मैं अमेरिका जा रहा हूं, अब मैंने मम्मी को पैर छुए और मम्मी ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा अपनी लाइफ में क्या करते रहो, फोस्टर। फिर से बताएंगे, पेट की क्या कटी, ये क्या ली, ये कपड़े में से, और ये कॉइन, बस कहां जाने के लिए तैयार, कपड़े में लगा दी। मम्मी ने कहा बेटा अपनी लाइफ के अंदर क्या करते रहो, ठीक है। बस ये मीनिंग्स मैंने याद करवा दिया आपको, कुछ बढ़िया स्टाइलिश मैंने वर्ड्स बताए थे कि हम टीचर को पैडागॉग बोलेंगे, फ्रेंड्स को हम लोग चम बोलेंगे, और देखने को पियर बोलेंगे, और जी इंटेलिजेंट को हम लोग बोलेंगे इंटेलेक्चुअल, और प्रूडेंट भी होता है उसका वर्ड, तो सारे आप याद कर लेना। और गुड फॉर नथिंग एक अच्छा वर्ड है हमारे पास यार, इसने ना तेरे दोस्त ने तुझे निकम्मा बना दिया, तो फ्रेंड्स मेड यू गुड फॉर नथिंग, ठीक है ना। तो बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए थ्योरी में इतने काफी है, इसके बाद फटाफट स्पीकिंग की क्लासेस स्टार्ट करना अपनी। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।